हथकड़ी लगा हुआ अब बगल में भाषण दे रहे हैं। लाज नहीं लगता है? लाज थोड़ा सा लगता है कि नहीं? वैसे भ्रष्ट लोगों के साथ अपनी तस्वीर छपवाते हैं। अरे बैठक में तो यही था कि नीतीश 2025 में फिर से नीतीश। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम हाउस में बैठक करते हैं, पर तेजस्वी यादव दिवाली के दिन पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही बम फोड़ दिए। देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कदावर नेता हैं नीरज कुमार। तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो बैठक कर रहे हैं, सब दिखावा है। अच्छा, हमार बैठक तो दिखावा था। अब आपका नामांकन देखने लायक था। हथकड़ी लगल, दिखावे फोटो। हथकड़ी लगा हुआ अब बगल में भाषण दे रहे हैं। लाज नहीं लगता है? लाज थोड़ा सा लगता है कि नहीं? लज्जा राजनीति में है कि नहीं? किस मामले का आरोपी है वह? वैसे भ्रष्ट लोगों के साथ अपनी तस्वीर छपवाते हैं। वो कोडरमा से प्रत्याशी होता है। बालू में इतनी ताकत, रोशन मांझी में वह ताकत नहीं, इसलिए कि महादलित समुदाय का आदमी था। इमामगंज जाने का आपको छुट्टी नहीं। बताइए साहब, बेऊर जेल से सीधे अंतरराज्यीय लेके चले गए ईडी के आरोपी को और उम्मीदवार बना दिया। क्या मतलब है भाई? राजद के कार्यकर्ता नहीं है? नहीं, बैठक किए थे वो क्या था ये ना बताइए। अरे बैठक में तो यही था कि नीतीश 2025 में फिर से नीतीश। 2025 में फिर से नीतीश। तेजस्वी यादव कह रहे दिखावा है। मीसा भारती कह रहे कि कौन बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं, कोई आते नहीं है। मांझी जी थे, चिराग पासवान थे। उनको मालूम है, कुछ प्रोटोकॉल मालूम है। मीसा भारती के बारे में हमको कुछ नहीं बोलना है। उनके बारे में इसलिए नहीं बोलना है कि दुर्घटना में एक बार जीत गई है, इसलिए ये सब चीज पर मत बोलवाइए। अब तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, तो जरा बोलते ना, मुंह से उबाचा निकलता ना कि दारू वाला कंपनी पैसा काहे लगाया था, पूंजी। राष्ट्रीय जनता दल में उसमें लीगल नोटिस नहीं भेज रहे हैं। दारू की कंपनी ने क्यों पैसा दिया था राष्ट्रीय जनता दल को? क्या आश्वासन मिला था राष्ट्रीय जनता दल से? कौन से सरोकार आपके हैं उससे? उसी पैसे से आप चुनाव लड़ते हैं। इतना घिनौना काम राजनीति में किया जाता है कि बिहार में शराबबंदी का संकल्प लेते हैं और शराब कंपनियों से चुनावी चंदा लेते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में, और जुबान आपका नहीं खुलता है। इस सवाल पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं तेजस्वी यादव? हमने तो बाज़ाब्ता खुलासा किया इसका, लेकिन उनकी जुबान नहीं खुल रही है। हम तो तय किए कि 225 सीट पर हमारा लक्ष्य है। आपका लक्ष्य क्या है? कहाँ है? कहाँ जाना है? इसलिए तेजस्वी यादव जी कहा तो रहे कि सरकार बनाना है। लोकसभा चुनाव के बाद बोले ना, हाँ, कि सरकार बनाना है, युवाओं को नौकरी देना है, रोजगार देना है, बिहार को विकास करना है। अच्छा, ये लोकसभा में नहीं बोले थे? इनके पिताजी बोले थे कि 31 अगस्त 2024 तक सरकार केंद्र में चली जाएगी। तो सरकार तो बरकरार है। तो जब इनके पिताजी के घोषणा साबित नहीं हो पा रहा है, तो पुत्र का कितना घोषणा साबित होगा? इसलिए ये सब कोई इशू नहीं है। सवाल इस बात का है कि कहाँ थे महानुभाव, कहाँ रहते हैं? बिहार में कितना दिन समय देते हैं आप? झारखंड में चुनाव है प्रत्याशी। अरे अभी ना झारखंड गए, तो झारखंड में सुभाष यादव प्रत्याशी आपको सबसे अच्छा लगा? क्यों उम्मीदवार बनाया उस व्यक्ति को? क्या कारण था उम्मीदवार बनाने का? क्या वह स्मार्ट मीटर उखाड़ो आंदोलन में थे? क्या वह राष्ट्रीय जनता दल के किसी आंदोलन में भाग लिए हैं? आखिर कारण क्या था? बालू बोलता है, ये हालत करके रख दिए। इसलिए तेजस्वी जी, सवाल आपसे है, और जब तक आप नहीं बोलिएगा तब तक हम आपका पीछा करते रहेंगे कि शराब की कंपनियों से आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पैसा क्यों लिया। सवाल कीजिए एकदम। अब छेड़ दिए हमको, लीगल नोटिस है डरे वाला में। लीगल अपील। गलत आरोप लगाइएगा तो लीगल। गलत आरोप बोल तो रहे कि गलत आरोप। अभी तो देंगे जवाब ना। हिम्मत है तो मुकदमा करेंगे हम पर। हिम्मत में चुनौती देता हूं। अभी तो एक ही में लीगल नोटिस दिए हैं, अभी कितना परत दर परत खोलने वाले हैं। अभी तो शुरुआत है, शुरुआते में मिर्ची लग गया।
चिंता मत करिए, लीगल नोटिस का तथ्यपरक जवाब देंगे। और हमारी उम्मीद है कि अगर हमारे जवाब गलत होंगे तो आप जाइए मुकदमा करिए। हम आपका स्वागत करने को तैयार है। हम मुकदमा करिएगा तो हमको कोई चिंता नहीं है मुकदमा का। आप शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, आरसीपी सिंह भी शुरुआत कर दी है, पार्टी लॉन्च कर दी है। ये पार्टी होता है सब? कहाँ बरगद के पेड़ नीतीश कुमार जी एगो धनिया के पेड़ में पार्टी बन गया तो पार्टी है? अस्थामा से चुनाव लड़ेंगे चुनाव? अस्थामा से डॉक्टर जितेंद्र कुमार हमारे उम्मीदवार, उनके खिलाफ लड़ेंगे? लिटमस टेस्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है? घरे में कर लेना चाहिए। तो बोल ही रहे कई सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अरे तैयार कई है। सीट है तो अस्थामा में देखिए, भगत सिंह पैदाले हमारे घर में नहीं, पड़ोसी घर में नहीं। दूसरे को हलाल मत करिए, खुद उम्मीदवार बनिए तब ना पता चलेगा। उम्मीदवार बनिए, नालंदा के जिला के से उम्मीदवार बनिए, वो भी हम कह रहे हैं गृह प्रखंड से उम्मीदवार बनिए, अस्थामा से। कहीं बाहर जाने की जरूरत आपको नहीं है, अपने भी लड़िए, सबको लड़ाइए, क्या दिक्कत है? प्रशांत किशोर भी उम्मीदवार लेकिन बीजेपी छोड़े क्यों ही बताए नहीं? बीजेपी छोड़ा क्यों? ये कारण नहीं बता रहे हैं। डर लग रहा है क्या सीबीआई ईडी से? यानी आप जानते हैं कि बीजेपी पर जो बोलेगा उसको सीबीआई ईडी को झेलना पड़ेगा। नहीं, हमको ये लगता है कि कारण नहीं छोड़ने का, नहीं तो बताएंगे ना भाई। हम अपना घर बदल रहे हैं तो हम कहेंगे ना चिड़िया खाना से दूर पड़ता था, हमको रोज मॉर्निंग वॉक में जाना पड़ता था, हमको दिक्कत हो रहा था, हमको बाजार जाने में दिक्कत हो रहा था। तो बीजेपी छोड़े क्यों, इस सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इस सवाल पर बोलिए नहीं रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, बिहार में मिनरल्स, बिहार में नदी, यही सुनने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, चलिए ठीक है। प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी लॉन्च की है, उम्मीदवार भी दे दिए, उपचुनाव भी लड़ रहे हैं और टेंशन बढ़ा रहे हैं। देखिए कि नहीं कल किस तरीके से तमाम मुस्लिम जुट गए उनके जनसभा में। भाई उम्मीदवार दिए तो नहीं लड़ेंगे? 3 उम्मीदवार बदले कि 2 उम्मीदवार बदले तो काहे नहीं भीड़ जुटेगा? नुकसान तो आप ही लोग को होगा ना, इनसे मुकाबला थोड़े है हम लोग का। नहीं है, किनसे मुकाबला तो होगा राष्ट्रीय जनता दल से। नहीं कहा है राष्ट्रीय जनता दल। अब नीचे से कैमा नंबर पर रहेंगे हम नहीं दावा कर सकते। आप नीचे से टॉप करने की बात कर रहे हैं, आप नीचे से बात कर रहे हैं। चुनाव आ जाने दीजिए, चुनाव परिणाम हार जाएंगे तो क्या कहेंगे वो? अब ये बोल रहे हैं, बोलेंगे कि जनादेश स्वीकार करते हैं, यही बोलेंगे, इसलिए कि दुकान में बंद हो जाएगा। आप लोग हारिएगा तो क्या बोलिएगा? नहीं, हम तो जनता का सम्मान करें। 43 सीट आया। हाँ, 43 सीट हमको आया मात्र। यही जिनका नम्मा लिए, इन्हीं का कारनामा था, इन्हीं लोगों का कारनामा था। क्या क्या किए ये लोग, कने खेल बेल क्या क्या करते रहते थे। चलिए, क्या कुछ कहते हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। आपने तमाम बयानों को सुना, किस तरीके से प्रशांत किशोर हो या फिर तेजस्वी यादव हो, तमाम लोगों को जवाब भी दे रहे थे। वो भी बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।